कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल उत्तर प्रदेश में मीडिया कोऑर्डिनेटर बने बशीर उल हक रॉकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देशन पर यह नियुक्ति हुई है। आगरा आए नेशनल कोऑर्डिनेटर सैयद अदनान अशरफ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बशीर उल हक रॉकी को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर सभी लोगों ने उनको बधाइयां दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में बशीर उल रॉकी को मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र नेशनल कोऑर्डिनेटर सैयद अदनान अशरफ द्वारा जारी किया गया। आगरा प्रदेश पदाधिकारी सैयद अदनान अशरफ ने संजय प्लेस स्थित होटल में प्रेस वार्ता की और बशीर उल हक और रॉकी को नियुक्ति पत्र सौंपा। अपने बयान में सैयद अदनान अशरफ ने कहा कि बशीर उल रॉकी एक सक्रिय, मेहनती और जमीनी कार्यकर्ता है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी इसी कार्यशैली और समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा है। उसका सिर्फ मकसद ये है सभी युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, जो भी कांग्रेस में कार्य उन्हें आगे लेकर आना और सभी को सम्मानजनक स्थान देने का काम करना और संगठन की जो भी खामियां हैं या कुछ कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के साथ साथ सब लोगों को आगे बढ़ाना। तो इसी क्रम में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेशानुसार आपके शहर के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के बशीर उल हक रॉकी साहब को हमने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का मीडिया का इंचार्ज, इसी वजह से मेरा यहाँ आना। आगरा में आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपका गठबंधन है, तो आगरा की परिस्थिति को लेकर क्या रहेगा? जैसे बार लोकसभा में प्रतिनिधि आई है, तो विधानसभा में क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, क्या डिमांड? देखिए, फिलहाल इस समय तक अभी तक कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, जो इस समय देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन हिंदू मुसलमान करती है, और जो दल विकास के रास्ते पर देश को लेकर जाना चाहते हैं, वो सभी दल सेकुलर जो भाजपा को हराना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा उनके साथ हमारा गठबंधन रहेगा। और बाकी किसको कितनी सीटें मिलेंगी, जैसे आपने फतेहपुर सीकरी का कहा, तो वो सब शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है वो उसका फैसला करती है। सही समय पर कांग्रेस की चुनाव प्राधिकरण ही उसका फैसला करेगा। साथी को यहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया है, रॉकी जी को बधाई और शुभकामनाएं। और अभी जो आगरा के बारे में बातें चल रही हैं, वैसे आपको भी एहसास हो रहा होगा, मुझे भी एहसास हो रहा है, आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी प्रत्येक नागरिक जी रहा है। और पहले हमारे सरकारों में देखा था, आर्मी से आने के बाद चोर थे, चोर छुप के डर के काम करता है। अब हर ऑफिस में डकैत बैठे हुए हैं, और डकैत बैठे हुए न्याय मांगने किसी राजा के पास जाओ तो राजा स्वयं नपुंसक बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन है। अब सरकार चल नहीं रही है, जस्ट क्रीपिंग, रेंग रही है। और प्रत्येक आदमी आज इस देश के अंदर बॉटम टू टॉप अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और एसआईआर के नाम पर भी मैंने एक नई चीज देखी कि कुछ फॉर्म ऑलरेडी प्रिंटेड आ रहे हैं, प्रिंटेड, जिसके वोट कट रहे हैं उसमें मैक्सिमम मुस्लिम थे, और जो वोट कटवा रहा है वो उसका बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी, वो हाथ से लिखा जा रहा है। ये विषय भी मैंने यहाँ मीटिंग की, यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेणवा साहब आए थे, उनके सामने रखा मैंने कि ऐसे ऐसे वोट कट रहे हैं यहाँ पर। तो उसने मेरी बात को इग्नोर किया। तो मैंने कहा बीजेपी के लोग कटवा रहे, तो बीजेपी लोगों को वहां पर गुस्सा आई, मेरी काफी बहस होगी, हॉट टॉक हुई। जब रेणवा साहब ने कहा, मैंने कहा हम हंगामा कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, तो उनका कहना था कि हंगामा कर लीजिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश की बात थी, और बहुत बड़ी बात है किसी की फर्जी नाम काटे जाए। कांग्रेस जितना कर सकती है कर रही है। निश्चित तौर पर अभी एलडी बैंक का हम धरना दे रहे हैं, अभी 29 तारीख वहां मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं आपको, जब मैं आर्मी से आया था 21 साल पहले, तो मेरा माइक बजते ही लोगों की भीड़ आ जाती थी एकदम,
गलत के खिलाफ आने के लिए। आज मैं देख रहा हूं माइक बजाता हूं तो लोग कम निकल रहे, क्या बात है भाई, आजकल कम क्यों आते हैं? कि भाई साहब ये फोटो वीडियो बना के मुकदमा दर्ज कर देते हैं, थाने में ले जाके कुटाई करते हैं और एक नाम को निकालने के लिए लाखों रुपए ले। लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, डर के कारण लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अदनान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये क्रांतिकारी और मजबूत हमारे रॉकी भाई को प्रदेश की कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। ये आगरा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कदम है और ये मजबूती साबित होगा। दूसरा, सर ने कहा विदेश नीति की बात करी, देश की बात करी, मैं करूंगा आगरा की सरकार की बात। आगरा भी इस समय बहुत विपरीत परिस्थिति में चल रहा है। आगरा की सरकार नगर निगम से चलती है और नगर निगम इस समय मेयर और क्या नाम है नगर आयुक्त का फुटबॉल बीच में बना हुआ है। आम जनता परेशान है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस प्रकार से अभी 2-3 दिन पहले मेयर साहब ने जो कदम उठाया, ये बेहद मुझे लगता है राजनीति की बिल्कुल सूझबूझ नहीं है। जब सदन चलता है, लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, उसके दौरान सदन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर उसमें मेंबर होते हैं। बिना सूझबूझ का परिचय दिया, ये आगरा की जनता के लिए बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। और इन दोनों की जो हिस्से बांटने की लड़ाई है, ये आपस में कहें हम बंटवारा की बात चल रही है, चाहे आउटसोर्सिंग के नाम पे जो 2.5 लाख 3 लाख का आपस का बंटवारा कहें, या कर्मचारी भर्ती में जो आपस में सही बैठ के बंटवारा नहीं हो पा रहा। मैं आपके लोगों के माध्यम से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा, इनका सुलह कराएं, आपस में जो हिस्सेदारी है उसका सही तरीके से बंटवारा करें। और शहर की जनता स्वच्छ सड़कें चाहती है, स्वच्छ पानी चाहती है, स्वच्छ शौचालय चाहती है, विकास कार्य हो सके। शहर की सरकार जो आगरा की सरकार है पूरी तरीके से फेल है। सबसे पहले तो मैं प्रतापगढ़ी साहब को बधाई देना चाहूंगा कि अदनान साहब को आगरा भेजकर हमारे साथी बशीर उल हक को जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश कोऑर्डिनेटर की, उसके लिए बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जिस तरीके से हमारे शहर और जिला अध्यक्षों ने आगरा की बात कही, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि जब आपदा आए देश के ऊपर तब अवसर की तलाश करो। तो इसी आपदा को अवसर बनाने के लिए ये लोग, चाहे गैस वाले हों, पेट्रोल पंप वाले हों, या और अन्य विभागों के लोग हों, या व्यापारी हों, वो इन्हीं अवसरों की तलाश में रहते हैं कि कब किस तरीके का संकट देश के ऊपर आए तो उसकी हम लूट खसोट आपस में करना शुरू कर दें। तो मैं सबसे पहले आज पुनः बधाई देना चाहूंगा बशीर उल हक साहब को कि वो इस जिम्मेदारी के साथ जो प्रदेश ने, ऑल इंडिया कांग्रेस ने इनको दी है अल्पसंख्यक विभाग ने, उसकी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से और निभाए। जिस तरीके से उन्होंने शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई। इस अवसर पर बशीर उल रॉकी ने भी पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वह अपनी नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाएंगे। और मुझे आज उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। इमरान प्रतापगढ़ी जी जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं भारत के, और मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री अदनान अशरफ जी हैं, उनके माध्यम से मुझे लेटर दिया जा रहा है और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक की आवाज को उठाने के लिए। जो अल्पसंख्यक के साथ जो गलत नीतियां हो रही हैं, सरकार गलत चीजों से फंसा रही है अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को, तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 साल पहले भी मैं शहर कांग्रेस कमेटी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किया है और 2 साल मैंने ईमानदारी से काम किया है और मैं प्रभारी भी बना था विधानसभा का। तो मुझे पार्टियों ने देख के आगे ये नीतियां दी है कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। इस स्थान पर वरिष्ठ नेता राम टंडन, अनुज शर्मा, दीपक शर्मा, अश्विनी कुमार बिट्टू, पंडित अपूर्व शर्मा, अजहर बरही विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी ने बशीर उल रॉकी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह देखा गया।
और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। डीजे महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।